तो बच्चों आज हम लोग एक नए प्रोग्राम को सॉल्व करने वाले हैं जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड है। और इसके पहले मैं आपको बता देना चाहूं कि बहुत सारे अलग अलग स्ट्रिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। और उन वीडियोस के पहले का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग से रिलेटेड उसे भी चैनल पर लिस्ट किया गया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है चाहे किसी भी वजह से, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले उन वीडियोस को जा करके देखें। कम से कम बेसिक वीडियोस को तो देख ही लें ताकि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आइडिया बनेगा और साथ ही साथ जो हम बताने वाले हैं सॉल्व करने का तरीका वो आपको समझ में आएगा। तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और आई बटन पर भी मिलेगा आपको। तो चलिए बिना टाइम को और वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। हमारा क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड फाइंड नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। यानी हमें एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है और उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट कितने सारे स्पेस हैं वो पता करना है और कितने वर्ड्स प्रेजेंट हैं ये पता करना है और साथ ही साथ कितने सारे कैरेक्टर प्रेजेंट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि ये जो आपको बोला गया है कि कितने सारे कैरेक्टर प्रेजेंट हैं, तो इस कैरेक्टर को काउंट करने के दौरान हम उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट स्पेस को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसको ऑलरेडी काउंट कर लिया गया है। तो हम जब इसके कैरेक्टर्स को काउंट करेंगे तो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को देखने वाले होंगे, है ना। तो उस प्रोग्रामिंग का एक बेसिक सॉल्यूशन जो है उसे पहले थियोरेटिकली समझने वाले हैं और फिर उसी थ्योरी को हम ब्लूजे में रन करने वाले हैं ताकि प्रैक्टिकली ये कैसे रन करता है ये आपको पता चल जाए। तो सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को मैंने स्टोर किया है एस नाम के वेरिएबल के अंदर। स्ट्रिंग हमारा है कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर क्लास 10 और इस स्ट्रिंग को लेकर के हम अपने पूरे प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। लेकिन जब इसे हम ब्लूजे में रन करेंगे तब हम यूजर्स के थ्रू डेटा को एंटर करवाने वाले होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्ट्रिंग को एंटर करने के बाद का जो काम होता है वो होता है उस स्ट्रिंग के लेंथ को फाइंड करना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने लेंथ को फाइंड किया है एक एल नाम के वेरिएबल के अंदर में। और लेंथ को फाइंड करने के लिए हमारे पास लेंथ नाम का एक फंक्शन प्रेजेंट है, स्ट्रिंग फंक्शन। और यहाँ पर मैंने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स भी लिए हैं, एक है c इक्वल टू 0, एक है w इज इक्वल टू 0। और दूसरी बात एक कैरेक्टर भी लिया गया है, ये कैरेक्टर का टाइप हमारे पास कैरेक्टर ही है और इसका वेरिएबल का नाम है ch। ऑलराइट, तो जब हम स्ट्रिंग के प्रोग्रामिंग्स करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि स्ट्रिंग के प्रोग्रामिंग्स में हमेशा लूप का यूज़ होना कंपलसरी है। विदाउट लूप के हम उसके कैरेक्टर्स को एक एक करके एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि i का वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करने वाले हैं। ऑलराइट, चले इनिशियली i का वैल्यू 0 है तो हम मान लेते हैं i इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, और उसके बाद इसका लेंथ कितना होगा पहले ये पता कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लूप पे जाएंगे। तो लेंथ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, एक स्पेस है 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर एक स्पेस है, फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो इसका लेंथ हो जाएगा 32। तो आप मुझे बताएं कि ये जो फॉर लूप है ये कितना बार रन कर रहा होगा। तो डेफिनेटली ये लूप जो है ये 32 से एक कम 31 है ना, ये 31
तक चलेगा। लेकिन ये लूप एक्चुअली कितना टाइम्स रन करेगा, ये लूप रन करेगा 32 टाइम्स ही, ये 32 टाइम्स ही रन करने वाला है। सिंस हम लोग रन करने के लिए शुरू किए हैं काउंटिंग को 0 से, इसलिए 0 to 31 तक रन करेगा। ऑलराइट, वेरी गुड। एंड इसके बाद i इज इक्वल टू 0, तो हम सबसे पहले कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करते हैं कि ch इज इक्वल टू s डॉट कैरेट i। तो i का वैल्यू यहाँ पर क्या है, i का वैल्यू 0 है और 0 नंबर पर कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो देखें ये मेरा c जो है ये 0 नंबर पर प्रेजेंट है। तो इस ch नाम के वेरिएबल के अंदर में कैपिटल C को हम स्टोर कर लेंगे। ऑलराइट, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको यहाँ पर इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट करवाना है। ये इफ कंडीशन क्या करेगा कि चेक करेगा कि आपके पास जो कैरेक्टर मिला है क्या वो एक स्पेस है। अगर वो एक स्पेस हुआ तो हम इस इफ के अंदर आएंगे और c इक्वल टू c+1 कर लेंगे। तो बेसिकली ये जो काम हो रहा है, ये क्या काम हो रहा है, यहाँ पर काउंटिंग हो रहा है, यहाँ पर काउंटिंग हो रहा है। किसको काउंटिंग कर रहे हैं भाई, तो काउंटिंग हो रहा है नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस, कितने सारे स्पेस हैं उसे काउंट किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो w इक्वल टू c+1 लिखा हुआ है, w इक्वल टू c+1 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ वर्ड्स को। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास अभी फिलहाल कैरेक्टर के अंदर में यानी कि ch के अंदर में क्या स्टोर है, c नाम का कैरेक्टर स्टोर है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तो स्पेस नहीं है, तो स्पेस नहीं है तो फिर मेरा ये जो कंडीशन है ये काम नहीं करेगा। तो हम सीधा चले आएंगे इस ब्रैकेट के पास, और ब्रैकेट के पास आने के बाद हमारा कंट्रोल हमें भेज देगा i++ के पास। तो i++ दैट मीन्स कि i का वैल्यू 1 हो जाएगा, और फिर इस ch नाम के वेरिएबल के अंदर में एक नया कैरेक्टर स्टोर होगा जो कि 1 नंबर इंडेक्स पर प्रेजेंट है। तो देखें 1 नंबर इंडेक्स पर प्रेजेंट कौन सा कैरेक्टर है, तो 1 नंबर पर प्रेजेंट है स्मॉल लेटर में o। अगेन ये एक स्पेस नहीं है, इसीलिए मेरा जो ये c इक्वल टू c+1 वाला काम है ये काम नहीं करेगा। तो ये अगर काम नहीं करेगा तो अगेन मेरा कंट्रोल जाएगा i++ के पास और i का वैल्यू हो जाएगा 2। और इस तरह से एक एक करके जो है ये सारे कैरेक्टर को यहाँ पर ले लेगा, यानी कि 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेगा। जब तक मेरा i का वैल्यू 7 होगा उसके बीच में एक भी आपको ब्लैंक स्पेस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 7 नंबर इंडेक्स तक तो कंटिन्यूअसली कैरेक्टर्स ही प्रेजेंट है ना। उसके बाद जैसे ही i का वैल्यू 8 हो जाएगा तो वैसे ही यहाँ पर आपको मिलेगा 8 मिलने के बाद ch इक्वल टू s डॉट कैरेट i का वैल्यू 8 है। तो 8 नंबर में क्या प्रेजेंट है सर, तो 8 नंबर में एक ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट है। तो इस ch के अंदर में एक ब्लैंक स्पेस आएगा और हम यहाँ पर फिर चेक करेंगे कि क्या ch डबल इक्वल टू एक स्पेस है। तो डेफिनेटली इस ch के अंदर में एक स्पेस प्रेजेंट है, इसीलिए कंडीशन ट्रू होगा और हम इस इफ के अंदर में आ जाएंगे। तो इफ के अंदर में क्या है भाई, तो c इक्वल टू c+1 है। तो शुरू में c का वैल्यू तो हमने 0 लिया है, +1 कितना हो जाएगा c का वैल्यू, तो c का वैल्यू हो गया है 1। तो इस 1 का क्या मतलब है कि अभी तक हमको नंबर ऑफ स्पेस सिर्फ और सिर्फ एक ही मिला है। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद ये तो 9 नंबर में था, 8 नंबर में था ये तुम्हारा स्पेस। उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक आपको कोई भी स्पेस अगेन नहीं मिलेगा। जैसे ही i का वैल्यू 20 होगा तो आपके पास एक आपका सिंगल स्पेस आ जाएगा और फिर से आपका c इक्वल टू c+1 एग्जीक्यूट करेगा। तो c का लास्ट वैल्यू 1 है, इसीलिए 1 + 1 कितना हो जाएगा, आपका c का वैल्यू 2 हो गया। तो इस c का वैल्यू 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका 2 स्पेस आपको मिला है। तो वैसे करते करते आपको c का वैल्यू कितना मिलेगा, c का वैल्यू फिर मिलेगा आपको यहाँ पर एक स्पेस मिला, यहाँ पर आपको सेकंड स्पेस मिला, यहाँ पर आपको थर्ड मिलेगा, यहाँ पर आपको फोर्थ मिलेगा। तो यानी कि 2 3 और c इक्वल टू 4 मैक्सिमम हमारे पास मिलेंगे। तो c इक्वल टू 4 का मतलब क्या होगा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्पेस जो है वो 4 हैं। ठीक है,
ऑलराइट, जैसे ये सारा स्पेस का काउंटिंग खत्म हो जाएगा तो हम लोग आ जाएंगे इस लूप के बाहर। इस लूप के बाहर जैसे हम लोग आएंगे तो हमारे पास एक यहाँ पर कोड मिलेगा w इक्वल टू सी प्लस आई। तो हम लिखेंगे कि w इक्वल टू सी प्लस आई। तो c का वैल्यू कितना है सर? तो c का वैल्यू है 4, तो 4 प्लस 1 दैट मीन्स 5। तो w इक्वल टू क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये w क्या है सर? तो ये w काउंट कर रहा है नंबर ऑफ वर्ड्स को, नंबर ऑफ वर्ड्स को। तो आप मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर कितने सारे ब्लैंक स्पेस हैं? तो यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस है 2 हो गया, यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस है 3 हो गया, और यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस है 4 हो गया। और 4 है तो आपके देखें कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है? तो नंबर ऑफ वर्ड्स देखिए 1 2 3 4 5। जितना आपका ब्लैंक स्पेस है उससे एक ज़्यादा आपको हमेशा नंबर ऑफ वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स भी यहाँ पर आ गया। अब रहा सवाल कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे फाइंड करें। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड करने के लिए हो जाता है L माइनस सी, यानी टोटल जितना लेंथ है। तो टोटल लेंथ हमारे पास 32 है, माइनस सी मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्पेस, तो मैं 4, तो इससे क्या आ रहा है? 28 आ रहा है। तो यहाँ पर टोटल 28 कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहने चाहिए उनके स्पेसेस को छोड़ के। तो देखें यहाँ पर आपका हो गया C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये मिलकर हो गया 28। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो इसमें है, टोटल नंबर कैरेक्टर इसमें 28 प्रेजेंट है। और ये कैसे करके आया? ये टोटल लेंथ में से हमने नंबर ऑफ स्पेस को हटा दिया तो हमको उसका एग्जैक्ट लेंथ मिल गया। और यह आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसी थियोरेटिकल मैटर को हम प्रैक्टिकली समझते हैं बाय द यूज़ ऑफ BlueJ। तो देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं ऑलरेडी हमारे स्क्रीन पर, BlueJ की स्क्रीन पर। सबसे पहला काम हमारा होगा एक नया क्लास क्रिएट करना, लेकिन मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक क्लास क्रिएट करके रखा हुआ है। तो ये क्लास हमारे पास ये वाला है, इसे हम लोग काउंटिंग का नाम दिए हैं, काउंटिंग नाम का क्लास है। तो सबसे पहले आपने एक स्ट्रिंग को एंटर करवाया है यहाँ पर, और उसके बाद आपने उसका लेंथ फाइंड किया है, और फिर आपने काउंट करने के लिए c इक्वल टू 0, w को काउंट करने के लिए, वर्ड को काउंट करने के लिए w इक्वल टू 0। तो c से क्या काउंट होगा? तो c से नंबर ऑफ स्पेस काउंट होंगे, और w से क्या काउंट होगा? w से नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट होंगे। ऑलराइट, तो बाकी सारा टॉपिक यहाँ पर एज इट इज़ है। ठीक है, जैसे कि मैंने थियोरेटिकली समझा, अभी आपको समझाया। अब कंपाइल करते हैं इसे, कंपाइल करने के बाद इसे रन करेंगे। तो रन करने के बाद अगर इसमें कोई भी एरर्स नहीं आता है दैट मीन्स कि सही है, ऑब्वियस बात है, काम करेगा। राइट क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो यहाँ लिख रहा है इंटर स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग वहाँ लिखा हुआ है वही लिखते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ क्लास 10। आई होप यही क्वेश्चन आपका रहा होगा। चलिए देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या रहा होगा। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर क्लास 10 है। चलिए मैं यहाँ सुधार लेता हूँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर क्लास 10, यही हमारा सवाल था। तो देखें यहाँ पर आपका जो लेंथ है वो 33 है, तो मेरे काउंटिंग में कोई मिस्टेक हुआ होगा डेफिनेटली। फिर इस अगर वो नंबर में इंक्रीजमेंट होता है तो नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस तो 4 ही रहेगा, और नंबर ऑफ वर्ड्स भी 5 रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होगा वो 28 आया था, वो 29 होगा फिर, क्योंकि मेरे वहाँ पर काउंटिंग मिस्टेक हुआ था। और डेफिनेटली काउंटिंग मिस्टेक हो ही सकता है, काफ़ी छोटे छोटे कैरेक्टर्स लिखे हुए थे, तो इट मे ही पॉसिबल काउंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन ये आपका बिल्कुल सही है। ऑलराइट, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे बताइएगा, और आपको प्रोग्राम समझ में आया है कि नहीं ये भी मुझे बताइएगा। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस और भी चाहिए तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, और उसके बगल में जो आपको एक बेल आइकन मिलेगा उसे भी हिट करिए, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर दिखे और आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। और उम्मीद करूँगा आपके साथ अगले वीडियो में डेफिनेटली फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।